दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे फीचर्स की बात करूंगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो बड़ा ट्रेडर है ना, जो बड़ा पैसा जिसके पास है, वो मार्केट में क्या व्यू लेकर के ट्रेड कर रहा है, ताकि हम एटलीस्ट उसके व्यू के साथ ट्रेड कर सके। फॉर एग्जांपल मार्केट में आपने FIIs DIIs का नाम तो सुना ही होगा, या बड़े ट्रेडर जिनको प्रो ट्रेडर कहते हैं, इनका नाम आपने सुना है। अब ये जो ट्रेडर है इनके पास होता है बड़ा पैसा। अब ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल है, बहुत लोगों का पैसा इनके पास है, या बहुत बड़ा ट्रेडर हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है। ये ऑब्वियसली देखिए मार्केट को जहां पर ये सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट को वहां लेकर जाते हैं, यानी ज्यादातर ये सही होते हैं। अगर हम इनको बीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट इनके साथ चल के तो मार्केट में काम कर ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसका नाम है सेंसिबल, जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव्स डाटा एनालिसिस मिलती है, इसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं और अपना एक व्यू कैसे लेकर के चल सकते हैं। साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप ज़ीरोधा यूजर्स हैं। अगर दोस्त आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करके ओपन करा सकते हैं। ज़ीरोधा या कुछ और ब्रोकर हो सकते हैं जिनके लिए फ्री है, अगर नहीं है तो आप अकाउंट खुलवा करके ये सारा फीचर्स जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं ये काम कैसे हो पाएगा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि सेंसिबल हमने ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, तो एनालाइज पर हम जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है FII एंड DII डाटा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देता है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन नॉट टू वरी अबाउट इट। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक समरी। इस समरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या समझने की ज़रूरत है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए FII का डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। FII क्या कर रहे हैं, अब ये क्या क्या बता रहा है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में यहाँ देखिए यही सेम चीज़ें DII की भी मिलेगी, यानी प्रो ट्रेडर की भी मिलेगी। क्लाइंट्स वो होते हैं जो ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, प्लस स्मॉल फर्म्स या कुछ थोड़े से बड़े ट्रेडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये है रिटेल वाले हैं, ठीक है, और इनको हमेशा प्रॉब्लम होती है पैसा बनाने में, तो ये वो वाले हैं। प्लस ये इनके पास बड़ा पैसा है, ये प्रो वालों के पास भी बड़ा पैसा है, तो इन दोनों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। DII की ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा DII नहीं करते, ज़्यादातर ये कैश मार्केट में स्टॉक्स को बाय करते हैं। तो DII को थोड़ा सा इग्नोर करके FII प्रो को थोड़ा बड़ा ट्रेडर मानिए, यानी इन दोनों की मानिए। ये दोनों जहां पैसा लगाएंगे वहां मार्केट चलने की हाई प्रोबेबिलिटी है, और ये जहां पैसा लगाएगा उसके अगेंस्ट चलने की मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। चलिए अगर हम इस व्यू को लेकर के चले, अगर ये समझने की कोशिश करें तो हमें किसके साथ होना चाहिए, तो हमें या तो FII और प्रो इन दोनों के साथ होना चाहिए। क्लाइंट्स जो सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा विपरीत जा सकते हैं, लेकिन क्लाइंट भी अगर सेम ही सोच रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मेनली सोचना है कि FII प्रो क्या सोच रहा है, हमें इसके साथ में चलना है, राइट। अब यहां पर देखिए एक डाटा आ रहा है, एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, FII DII बाय एंड सेल इंडेक्स ऑप्शन। भाई इंडेक्स ऑप्शंस में क्या बाइंग एंड सेलिंग ये कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक आपको फिगर दिखाई दे रही है 0। अगर ये जो टेबल्स हैं, ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अगर ये 0 से नीचे बन रही है तो ये शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ग्रीन कलर देख रहे हैं तो कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, और जो रेड देख रहे हैं यानी पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर ये इसके ऊपर बिल्डिंग्स बन रही है यानी FII क्या कर रहे हैं, कॉल को या तो बाय कर रहे हैं या पुट को बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए, इतना सिंपल है। तो नीचे वाली बिल्डिंग शॉर्टिंग की है, ऊपर वाली बिल्डिंग बाइंग की है। अब इसको इस तरीके से समझिए, सेंसिबल ने बहुत अच्छा काम क्या करा है कि हर एक टेबल जो भी आप देख रहे हैं आपको दिया है हाउ टू रीड दिस। अगर आप कभी भी भूल रहे हैं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसको देखने के बाद भी दिमाग में प्रॉपर तरीके से नहीं घुसा, उसके बाद आप जब सेंसिबल में जाएंगे तो हर एक ग्राफ के साथ ये दिया गया है हाउ टू रीड दिस। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसको किस तरीके से आपको देखना है। तो यहां पर देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है।
अब यहां पर आप देखिए डेली FII एक्टिविटी इन इंडेक्स ऑप्शन, इसको किस तरीके से देखें। तो जैसे कि आप देखिए कि ग्रीन बार्स अबोव यानी जीरो से ऊपर है, जैसे कि आपने अभी देखा, तो यहां पर देखिए ग्रीन बार अबोव जीरो बॉट कॉल्स यानी मार्केट एक पॉजिटिव है। मार्केट FII की मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है, पॉजिटिव, मार्केट लाइकली टू गो पॉजिटिव। आप ऑप्शंस का अगर दोस्तों डाटा देख रहे हैं तो बहुत ही नियर शॉर्ट टर्म के लिए इंटरप्रेटेड कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप फ्यूचर्स का देख रहे हैं तो थोड़ा लंबे समय का देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स मंथली है, ऑप्शंस जो है वीकली भी आ गए हैं। तो यहां पर देखिए ये इस तरीके से देखिए, अगर ग्रीन बार बिलो जीरो, अगर ये ग्रीन बार जीरो के है नीचे है, तो यानी कॉल जो है वो शॉर्ट हुई है, सॉल्ड कॉल्स हुई है, यानी मार्केट यहां से डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। रेड बार अबोव जीरो यानी पुट बाय हुई है, मार्केट डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर रेड बार बिलो जीरो, नीचे है जीरो से, तो पुट शॉर्ट हुई है यानी मार्केट अप जा सकती है। तो ये यहां पर आपको चार चीजें दिखाई दे रही है, राइट। अब इस तरीके से मार्केट के एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं। तो अगर FII के हिसाब से मैं ध्यान दूं, यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉल्स भी बाय हुई है और पुट भी बाय हुई है। लेकिन यहां पर ये 16 तारीख का डाटा है, यहां पर देखिए कॉल भी बाय हुआ है, पुट भी बाय हुआ है। लेकिन कॉल्स आप यहां देखिए कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं कितने हैं, पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेट बेयरिश, यानी 16 जनवरी को FII ऑप्शंस के अंदर बेयरिश है। तो 17 तारीख को क्या होगा यह देखने और समझने की जरूरत है। क्या 17 तारीख को मार्केट थोड़ा दबाव में रह सकता है? अगर रह सकता है तो इसने 16 तारीख को थोड़ा सा इंडिकेशन FII ने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, प्लस पुराना ट्रेंड भी देख सकते हैं, प्लस ये जो लाइन है निफ्टी की है, निफ्टी इस टाइम क्या कर रहा है वो भी देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों हम डेली FII बाय एंड सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। ये बड़ा सिंपल है कि फ्यूचर्स के अंदर कितनी खरीदारी और कितनी बिकवाली हो रही है, ये दोस्तों है सिंपली। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो जीरो से ऊपर है, जो जीरो से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर खरीदारी हुई है, पॉजिटिव साइन। और अगर जीरो से नीचे है तो बिकवाली हुई है, नेगेटिव साइन। बस इतना ही सिंपल है। तो आपने अभी ऊपर देखा था ऑप्शंस का डाटा तो बेरिश की तरफ जा रहा था, लेकिन यहां पर आप देखें यहां बिकवाली हुई है, यानी फ्यूचर्स भी थोड़ा बेरिश जा रहा है। यानी FII फ्यूचर्स के अंदर भी बेरिश दिख रहे हैं, ऑप्शंस में भी बेरिश दिख रहे हैं। यानी वो ये सोचने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि नियर टर्म में शायद मार्केट के अंदर एक प्रेशर आ सकता है। और ये डाटा हम 16 तारीख का एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको 17 तारीख को देखना पड़ेगा मार्केट क्या रिएक्ट करता है। चलिए अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, क्या हम इसको और किसी तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं क्या? तो यहां पर देखिए फिर हम जाएंगे हाउ टू रीड दिस। जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या पता लग रहा है, सेम चीज, बार अबोव जीरो बॉट फ्यूचर्स अप एंड डाउन। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों में हमें यह पता लग गया कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है। तो अभी हम FII की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, यानी बाहर वाले जो बड़े निवेशक हैं, जो संस्थागत निवेशक है, उनकी बात कर रहे हैं, हम प्रो वाले की बात नहीं कर रहे। तो आप FII का डाटा निकालिए, FII क्या सोच रहे हैं, फिर प्रो का देख लीजिए, प्रो वाले क्या सोच रहे हैं। दोनों की अगर थिंकिंग मैच हो रही है तो आप जा सकते हैं उनकी तरफ। अगर दोनों उथल पुथल चल रहे हैं, यानी एक कह रही है एक कह रही है, तो आप सोचेंगे मार्केट न्यूट्रल है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार तीसरा ग्राफ देखते हैं। ये है FII OI इन इंडेक्स ऑप्शन। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये बेसिकली दोस्तों ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अभी तो हमने ये देखा था कि भाई कॉल कितनी बाय करी, पुट कितनी बाय करी, फ्यूचर्स कितना बाय करा, फ्यूचर कितना शॉर्ट करा। ओपन इंटरेस्ट क्या है, कहां पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर आपको रेड बिल्डिंग्स बड़ी तरफ दिखाई देगी। रेड बिल्डिंग्स ज्यादा बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट में बेरिश होने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर हैजिंग होती है, ज्यादातर पुट्स के साथ हैजिंग की जाती है। दैट्स वाई रीजन कि ये बिल्डिंग्स आपको बड़ी दिखाई दे रही है। आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और आप इस डाटा को इस तरीके से ना समझ के मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। देखिए उसको एनालाइज करने का मेन तरीका क्या है, जैसे हाउ टू रीड दिस पे जाते हैं, प्रॉपर्ली आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है और इसमें एक एक चीज आपको बताई गई है। आपको 2 दिन का कम से कम एक व्यू लेकर के चलना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या सोच रहा है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बिल्डिंग दिख रही है ग्रीन और रेड, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर ग्रीन और ग्रीन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि देखिए ग्रीन बार इंक्रीज, यहाँ पर देखिए ग्रीन बार इंक्रीज हुआ और रेड बार डिक्रीज हुआ, रेड बार डिक्रीज हुआ, ग्रीन बार इंक्रीज हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कॉल्स को बाय किया गया है, पुट को शॉर्ट किया गया है, सोल्ड किया गया है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, अप है। ठीक इसी तरीके से देखिए ग्रीन अप जा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर देखिए रेड में कोई चेंज नहीं है, तब भी मार्केट अप है। यहां देखिए ग्रीन जो है नो चेंज है और पुट जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो यहां नहीं, अब भी मार्केट अप है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए रेड का यहां पर डिक्रीज हो रहा है, यानी सोल्ड हुई है, पुट जो है वो बेची गई है। दैट्स वाई रीजन कि अब भी मार्केट के अंदर अप जाने की पॉसिबिलिटी है। और यहां पर देखते हैं डाटा, यहां पर देखिए एक एक चीज, एक एक ग्राफ आपको दिया गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन भी इंक्रीज हो रहा है, रेड भी इंक्रीज हो रहा है, बोथ इंक्रीज, द इंक्रीज इन ग्रीन बार इज मोर, राइट। तो यहां पर अब भी मार्केट जो है अप डायरेक्शन में है। यहां पर देखिए जो ग्रीन है वो डाउन हुआ है थोड़ा सा, और ये भी डाउन हुआ है, दोनों डिक्रीज हुए, तब भी मार्केट के अंदर देखिए सोल्ड बोथ बट सोल्ड मोर पुट देन कॉल्स, तो मार्केट जो है वो अप है। तो एक एक चीज आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको ओआई का एक डाटा पता लगेगा कि क्या डाटा है, राइट। तो उम्मीद है कि आप ये एक एक ग्राफ देख लीजिएगा, उससे बाद आपको थोड़ा बहुत क्या होगा अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और ग्राफ आता है जिसमें है FII OI इन इंडेक्स फ्यूचर। अभी तो हमने ऑप्शंस का OI देखा था, ओपन इंटरेस्ट देखा था, अब फ्यूचर्स का भी OI आप देख सकते हैं। तो यहां पर कैसे इसको रीड करेंगे, तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है, ये 4 ग्राफ दिए गए हैं। अब यहां पर आप देखिए कुछ दिन का दोस्तों आपको डाटा देखना, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा। जैसे कि ग्राफ गोइंग अप, ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये अगर ऊपर जा रहा है इस तरीके से, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तब भी मार्केट पॉजिटिव है। ऊपर से अगर ये डाउन जा रहा है तो मार्केट नेगेटिव है, नीचे से भी डाउन जा रहा है तो नेगेटिव है। तो आपको 2 एरोस पे ध्यान देना, अगर एरोस ऐसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे 0 से ऊपर हो चाहे 0 से डाउन हो, तो पॉजिटिव। अब ऐसे अगर एरोस डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो नेगेटिव। तो यहां पर इस तरीके से आप फ्यूचर्स का भी OI देख करके एक अंदाजा ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पिछले 2 दिन का, जैसे कि 15 तारीख और 16 तारीख का मैं यहां पर देखूं तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो हल्का फुल्का आपको क्या दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए यहां पर पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है, यहां थोड़ा नेगेटिव चला, फिर यहां पॉजिटिव चला, फिर यहां नेगेटिव चला। इस तरीके से आप मार्केट का देखिए कि पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो ये दोस्तों तरीका है जिससे आप ये चारों जो ग्राफ्स हैं, जिससे आप ये डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने अभी बात करी थी FII की, सेम इसी तरीके से आप प्रो वाला देख लीजिए कि प्रो वाले क्या सोच रहे हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से क्लाइंट्स का देख लीजिए कि क्लाइंट क्या सोच रहा है। तो ये सारे ग्राफ्स आपको बिल्कुल सेम अलग अलग उसके हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, उससे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। प्लस इन सारे डाटा की एक समरी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ देखिए मैंने समरी पे क्लिक करा है कि FII प्रो और क्लाइंट ये क्या सोच रहे हैं। प्लस DI भी आप ऐड कर सकते हैं, और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें तो डाटा किसका चाहिए था, FII प्रो एंड क्लाइंट, प्रो ट्रेडर्स, FII और क्लाइंट। DI को हमने वैसे इग्नोर करा हुआ है क्योंकि इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं रहती है। तो मेनली हम क्या कह रहे हैं कि FII इन प्रो पे ध्यान दो कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। तो अगर हम FIIs की बात करें, ये क्या करें, तो यहां पर देखिए इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शंस में भी बेरिश दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में बेरिश दिखाई दे रहे हैं। प्रो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा बुलिश है, ये थोड़ा बुलिश है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ठीक है। ऑप्शंस में अगर बेरिश है तो बहुत ही नियर, यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक दबाव देखने को मिल सकता है। और अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो ये फ्यूचर में हल्का सा बेरिश है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो अगर हम ध्यान दें FII प्लस प्रो क्या कह रहे हैं, ऑप्शंस में वीक है दोनों, ठीक है, ऑप्शंस में वीक है। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, राइट। ये जो डाटा आ रहा है कितनी तारीख का आ रहा है, 16 तारीख का आ रहा है।
तो हमें 17-18 तारीख की 1-2 दिन में देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रही है, क्या प्रेशर आ रहा है क्या। तो ये ऑप्शंस के अंदर वीक दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे जो क्लाइंट्स है ये ऑप्शंस में बुलिश है, तो क्लाइंट तो होता ही नुकसान करने के लिए, यानी रिटेल तो होता है नुकसान करने के लिए। तो रिटेल अगर अपोजिट जा रहा है तो ये चीज हमारी कंफर्म हो रही है कि रिटेल सोच रहा है जी ऊपर जाएगी, इनको तो पैसा तभी मिलेगा जब रिटेल नुकसान करेगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों एक प्रॉपर समरी आपको दिखाई देती है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमने ऑप्शंस का देख लिया, अगर ये फ्यूचर्स के अंदर भी होते वीक, अब यहां पर देखिए एक चीज है, फ्यूचर्स थोड़ा सा न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे एफआईआई तो सोच रहे हैं कि मीडियम बेरिश है, लेकिन प्रो वाले सोच रहे हैं जी मीडियम बुलिश है, यानी ये थोड़ा सा न्यूट्रल है। मार्केट शॉर्ट टर्म में जरूर गिर रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बीच में जाके संभल जाए, और ये न्यूट्रल है। अब व्यू आगे आने वाले डाटा में देखना पड़ेगा क्या इनका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से दोस्तों इस डाटा को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने काफी आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करी है। सेंसिबल ज़ीरोधा यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर दोस्तों आपके पास अकाउंट है ज़ीरोधा का, डायरेक्ट जाकर के यूज कर सकते हैं बिना किसी पैसे को दिए। नहीं है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आप ये सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर ये डाटा आपको दिख रहा है। अब इससे रिलेटेड कोई अगर आपको इश्यूज आता है तो हर उसमें एक वॉच डेमो दिया गया है, आप उस वीडियो को देखकर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है, आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस डाटा को देखना चाहिए। और हर जगह चार्ट और आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस तरीके से आपको इन डाटा को देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।